सीबीएसई क्लास 10th वालों बच्चों को ये तो पता चल गया होगा कि सीबीएसई इस बार आपके क्लास 10th के मार्क्स किस तरीके से काउंट करेगी। लेकिन यहाँ पर काफी सारे बच्चों के मन में कुछ सवाल आ रहे हैं इस पॉलिसी को लेकर के, तो ध्यान से कंप्लीट इस वीडियो को देखना। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी इस वीडियो में मिल जाए। ठीक है, आपके सवालों के जवाब देने से पहले मैं आपको 100% श्योर कर देता हूँ, आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा कि जो भी रिजल्ट आपका अच्छा हो बुरा हो, जितने भी आपके परसेंटेज में मार्क्स आएंगे या फिर ग्रेड में मार्क्स आएंगे आपके, वे आपके फुल एंड फाइनल होंगे जो आपका 20 जून को रिजल्ट आएगा। इसमें कोई भी री इवेल्युएशन का फॉर्म नहीं होगा, आपका कोई भी रीचेकिंग का फॉर्म नहीं डाला जाएगा। जो भी मार्क्स आपके आएंगे वो फुल एंड फाइनल होंगे। 20 जून को आपका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, बाई चांस 0.1% किसी बच्चे के मार्क्स आने थे ज्यादा और आ गए कम, तो वहां पर भी आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं होगा रीचेकिंग का या रीवैल्यूएशन का। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन जरूर दिया जाता है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम के पेपर दे सकते हो। ठीक है, लेकिन आप तभी दोगे जब सीबीएसई को ये लगेगा कि सारी सिचुएशन कंट्रोल में है और अब बच्चों के एग्जाम कराए जा सकते हैं। ठीक है, या तो आपको जो 20 जून का रिजल्ट आएगा, जो जिस तरीके से भी आएगा आपके लिए अच्छा हो, या फिर आप उसमें सेटिस्फाई हो, या तो आप उसको काउंट करो, या फिर आपके पास में दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम के पेपर दे सकते हो। ठीक है, चलिए अब मैं आपको आपके सवालों के जवाब देता हूँ। देखना भाई, आपके भी मन में यह सवाल आया था कि नहीं कि इस बार हमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो सीबीएसई ने यहाँ पर आपको क्लियर बताया है कि यदि कोई बच्चा क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ऑब्टेंड कर रहा होगा, जो सीबीएसई को डेटा भेजा है स्कूल वालों ने, उसमें कोई बच्चा ऐसा है कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ले रहा होगा, यानी कि वह पास नहीं हो रहा होगा, तो सीबीएसई की जो ग्रेस मार्क्स पॉलिसी है, यदि वह उसमें बिलोंग करता है, यानी कि वह उस पॉलिसी को फॉलो करता है, तो उसको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ठीक है, जितना भी मिलता है 4 नंबर 5 नंबर जितना भी पॉलिसी में है आपको ग्रेस मार्क्स देने की, वे मार्क्स आपको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ठीक है, और यदि वह उस पॉलिसी को फॉलो नहीं करता ग्रेस मार्क्स की, तो वह कंपार्टमेंट दे सकता है। ये भी आपके पास में ऑप्शन है। काफी सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन था कि सर हमारा कंपार्टमेंट का भी कोई ऑप्शन है क्या, तो आप सामने देख सकते हो आपके पास में कंपार्टमेंट का भी ऑप्शन है। और इसमें फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको ये दिया गया कि यदि कोई बच्चा ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हुआ हो, तो उसके पास में यह भी ऑप्शन है कि वह इसेंशियल रिपीट करे। ठीक है, ऑप्शन नहीं है कि सीबीएसई ने आपको बोला है कि आपको इसेंशियल रिपीट भी करना पड़ सकता है। ठीक है, कंपार्टमेंट से आपका काम नहीं चलेगा, आपको इसेंशियल रिपीट करना पड़ेगा, आपको अपने क्लास 10th के एग्जाम दोबारा से देने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको यह लग रहा है कि हम क्या क्लास 11th की क्लास ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो सीबीएसई ने आपको क्लियर बताया कि जो भी आपका 20 जून को रिजल्ट आता है, ठीक है, आप पास हो गए तो आप कैरी करो, आप अपना क्लासेस लेते रहो। यदि आप फेल होते हो, यानी कि इसेंशियल आपका रिपीट आता है, तो आप क्लास 11th क्यों लोगे, आप तो फिर क्लास 10th के ही पेपर दोगे ना। ठीक है, तो यदि आप पास होते हो तो आप अपना क्लास 11th की क्लास लेते रहो, यदि आप फेल होते हो, कंपार्टमेंट आती है तो कंपार्टमेंट दो, आप अपनी क्लास 11th की क्लास भी लेते रहो और अपनी कंपार्टमेंट भी देते रहो। ठीक है, और यदि आप इसेंशियल रिपीट आता है आपका, यानी कि फेल हो जाते हो, तो आपको तो फिर बोर्ड एग्जाम के पेपर देने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा भाई आपका तीसरा डाउट निकल के आ रहा है कि क्या ऐसा कोई स्ट्रीम बाउंडेशन है क्या कि यदि हमारे पासिंग मार्क्स आ रहे हैं तो हम साइंस नहीं ले सकते। तो इस तरीके का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आपके पासिंग मार्क्स भी आ रहे हैं तो आप कोई सा भी स्ट्रीम ले सकते हो। ठीक है, पीसीएम ले सकते हो, आर्ट्स ले सकते हो, कॉमर्स ले सकते हो, जो भी आपके मन में आए आप तीनों में से कोई सा भी स्ट्रीम ले सकते हो। तो इसमें कोई भी मार्क्स की बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट में बच्चों आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि इस बार स्कूल वाले हमारे मार्क्स कैसे भेजेंगे। पहले तो आपकी शीट्स जाती थी, जो भी आपकी एग्जाम शीट्स होती थी ना, जिसमें आप आंसर लिखते थे, तो वो तो सीबीएसई के पास में जाती थी। अब यहाँ पर आपका कोई बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ, तो इस बार आपके मार्क्स किस तरीके से भेजेंगे। तो जो आपको स्लाइड्स दिखाई दे रही होगी अब यहाँ पर, तो इसमें यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन है। ठीक है, एक यूनिट टेस्ट का, एक पीरियोडिक टेस्ट का। यूनिट टेस्ट पीरियोडिक टेस्ट एक हो गया आपका। ठीक है, ये 10 मार्क्स में इंक्लूड होगा। आपका हाफ ईयरली यानी कि मिड टर्म आपका 30 नंबर में इंक्लूड हो गया। 30 और 10 40। अब कितना बचा, 40, यानी कि प्री बोर्ड बच गया आपका। ठीक है, जो 40 मार्क्स प्री बोर्ड के दिए गए हैं, इसमें आपके कितने मार्क्स आएंगे, यानी कि 40 में से प्री बोर्ड में से कितने मार्क्स आए, 30 में से जो मिड टर्म हाफ ईयरली आए उसमें कितने मार्क्स आए, और जो 10 नंबर आपके यूनिट टेस्ट और पीरियोडिक टेस्ट है उसमें से आपके कितने मार्क्स आएंगे। तो आपकी तीन स्लैब जाएगी। ठीक है, यानी कि 3 डेटा जाएगा बस आपका, प्रत्येक बच्चे का ये 3 डेटा जाएगा। यूनिट टेस्ट में कितना नंबर आया, ठीक है, मिड टर्म में 30 में से कितना आया, प्री बोर्ड में से कितना आया। यदि कोई भी बच्चा ऐसा है कि उसने कोई से भी पेपर नहीं दिया है, तो सीबीएसई ने साफ साफ बोला है
कि स्कूल वालों आप खुद देखो कि आपको क्या करना है, आपको उनका ऑनलाइन टेस्ट लेना है, ऑफलाइन टेस्ट लेना है, या आपको वहाँ पर टेलीफोन से यानी कि फ़ोन से उसको कन्वर्सेशन करके जो भी आप सिलेबस रखोगे कि आपको ये सिलेबस तैयार करना है और हम आपका टेस्ट लेंगे। कोई भी आप तरीका अपनाओ, बस इन तीनों कॉलम को अच्छे से फिल करके भेजो। और जिस तरीके से भी आप इनके मार्क्स इंक्लूड कर रहे हो, यानी कि यूनिट टेस्ट आप मान लीजिए कि किसी बच्चे ने यूनिट टेस्ट नहीं दिया है और स्कूल वालों ने उसका ऑनलाइन टेस्ट लिया है, तो उसका प्रॉपर एविडेंस आपके पास में होना चाहिए। सीबीएसई ने साफ साफ बोला है स्कूल वालों को, यानी कि जिस तरीके से भी आप मार्क्स काउंट कर रहे हो, मान लीजिए यूनिट टेस्ट किसी बच्चे ने नहीं दिया और वह ऑनलाइन देगा, स्कूल वालों ने बोला है कि आप ऑनलाइन दोगे, तो जो भी ऑनलाइन का आपका टेस्ट रहेगा उसका प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए प्रत्येक बच्चे का, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे मार्क्स आपके काउंट होंगे 10, 30, 40, क्योंकि आपका 80 नंबर का ही बोर्ड एग्जाम होता है और 20 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट होता है। तो इस तरीके से 100 नंबर हो गया प्रत्येक सब्जेक्ट का, यानी कि 500 नंबर 5 सब्जेक्ट के, ठीक है। जिस सवाल का जवाब बच्चों अब मैं आपको दूंगा, ये सभी बच्चों का सवाल है, ठीक है। आपको ये लग रहा होगा कि हमारे पास में 2 ऑप्शन है, या तो जो 20 जून को रिजल्ट आएगा जैसा भी आए वो हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, वही उसी से हमें संतुष्ट रहना पड़ेगा, या फिर हमारे पास में दूसरा ऑप्शन भी है कि हम अपना बोर्ड एग्जाम का पेपर दे सकते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन उस रिजल्ट आने से पहले हमें फिल करनी पड़ेगी या उस रिजल्ट के आने के बाद। तो मैं आपको, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, आपको क्लियर कर देता हूं। जो भी आपका रिजल्ट आएगा 20 जून को, उसके बाद आपके पास में ऑप्शन होगा, यदि आप उससे संतुष्ट होंगे, जितने भी आपके मार्क्स होंगे, तो आप बोर्ड एग्जाम क्यों दोगे। यदि आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे तो उसके बाद, रिजल्ट के बाद आपके पास में ऑप्शन होगा कि आप अपने बोर्ड एग्जाम के पेपर दे सकते हो, ठीक है। तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे। अब मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मैं आपको सीबीएसई क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ्स कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ। तो जिस भी बच्चों को अच्छे से पढ़ना हो, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। काफ़ी सारी क्लासेस यहाँ पर डाल रखी है, उनको देख लेना, आपको मेरे बारे में पता लग जाएगा। और हाँ, मैं आपको कोई भी मतलब फ्रॉड इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ। जो भी मेरे पास में, यानी कि आप ये कह सकते हो, जो सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाली होगी और मुझे लगता है कि बच्चों का ये सवाल मन में आएगा, तो मैं आपको वही इन्फॉर्मेशन कन्वे करता हूँ विद आपका एविडेंस के साथ में, ठीक है। अपनी तरफ से व्यूज पाने के चक्कर में या फिर मैं आपको कोई फ्रॉड इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके कोई मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि हमने कुछ गलत काम कर दिया। आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन टाइम टाइम पर मिलती रहेगी, ठीक है। तो जो भी सवाल आपके मन में थे, मुझे लगता था कि बच्चों के मन में ये सवाल आए होंगे, वे मैंने आपको सारे अच्छी तरीके से बताए हैं। तो मेरे चैनल को बच्चों आप सब्सक्राइब कर लेना, हो सके तो बच्चों के साथ में, अपने फ्रेंड के साथ में लाइक शेयर भी जरूर कर देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।